आज की बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लखनऊ में CAA और NRC के नाम पर एक बार जबरदस्त हंगामा होता दिखाई दे रहा है। लखनऊ पुलिस ने आज सुबह सुबह हसनगंज इलाके में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। इस दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। सादी वर्दी में ATS की टीम एक्टिविस्ट जैनब सिद्दीकी के घर पहुंची। ATS के जवानों ने जैनब के पिता को हिरासत में लेने की कोशिश की। इसी दौरान हंगामा शुरू हो गया। घर की महिलाएं ATS के साथ भिड़ गईं, जमकर धक्का मुक्की हुई। हंगामा बढ़ने के बाद मौके पर लोकल पुलिस यानी कि स्थानीय पुलिस भी पहुंची। पुलिस और परिजनों के बीच झड़प लगातार होती रही। पुलिस जैनब के पिता को हिरासत में लेकर चली गई। अब घर वालों का आरोप है कि वो किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुए थे। फिर भी ATS ने आखिरकार जैनब के पिता को क्यों गिरफ्तार कर रखा है, क्यों हिरासत में रखा है, ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं। जैनब जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके पिता को ATS सादे कपड़े में पहुंची लखनऊ में और हसनगंज इलाके में गिरफ्तार कर ले जा रही थी और उस वक्त ये तमाशा बड़े पैमाने पर हुआ। क्या है भैया? कहाँ से आए भैया? कहाँ से आए सर? कहाँ से? किस लिए आए? काहे के लिए आए? काहे की पूछताछ? सिविल मैटर में कैसे? आप कैसे ऐसे पकड़ सकते हैं? किस चीज के लिए आए? आप किस चीज के लिए आए? किस चीज के लिए आए? आप बताइए सर, किस लिए आए? किस लिए? कौन सी पुलिस? काहे के लिए? एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, काल दिखाइए, काल दिखाइए, काल दिखाइए, काल दिखाइए। लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। आप लड़कियों के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। हाउ कैन डू इट? आप कैसे कर सकते हैं ऐसा? कौन से थाने से आप लोग बताइए जरा पहले। कौन से थाने से आप ऐसा करेंगे? सिविल मैटर में आप ऐसे किसी को मारने आ जाएंगे? आप लड़कियों को नहीं छू सकते। मेरा दुपट्टा ले आओ मेरे अलमारी से। ऐसे कैसे कर रहे हैं? आप कैसे ऐसे छू सकते हैं भाई? आप ऐसे कैसे छू सकते हैं? सब बताइए कहाँ से आए? काहे के लिए हुआ क्या बताइए? बताइए तो ऐसे आप पकड़ने लगेंगे आगे? आप ऐसे पकड़ रहे हैं? आप ऐसे कैसे पकड़ सकते हैं? पहले लड़की आए, आप हटिए। आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? पुलिस है, हाथ नहीं डाले। तो कौन सी पुलिस है? कहाँ से पुलिस आई है? को लेकर हम काम करते हैं। अचानक 5:30 बजे हमारे घर पे पुलिस आती है। मैं ऑफिस के कार्य से मैं घर के बाहर थी और वो फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते कि वो ठाकुरगंज थाने से आए हुए हैं और वो फ़ोटो दिखाते हैं। उसमें कहते हैं कि क्या आपकी बेटी CA NRC में थी? वो फेसबुक की फ़ोटो थी। तो पिताजी ने कहा कि नहीं भाई, वो तो CA NRC में नहीं थे हम लोग, मगर ये है कि भाई सामाजिक संगठनों में काम करते हैं तो महिला हिंसा को लेके, सारी चीज़ों को लेके हम बातचीत ज़रूर करते हैं, मगर मेरी बेटी का इस तरह से कोई वो नहीं है। फिर वो चली जाते हैं, कहने लगे पूछे पापा नाम है, और इससे पहले किसी चीज़ में किसी उसमें नाम नहीं था हमारा। फिर पापा कहते, फिर 5:30 बजे मैं ऑफिस से जब आती हूँ, मैं फील्ड से घर आती हूँ तो मेरे पिताजी को जैसे ही नमाज़ पढ़ के आ रहे होते, बाहर 4-6 लोग आते हैं। अचानक से गाड़ी रुकती है और उसमें कई पुलिस बिना वर्दी के पुलिस वाले होते हैं। उनसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ से आए हैं सर, कम से कम हमें बताइए तो कि आप किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता किस लिए आए हैं। तो हमने कहा कि भाई बता दीजिए, हम लोगों को नहीं पता, आप बताते तो शायद इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, मगर जिस तरह से जिस नियत से था अब हम लोगों को नहीं मालूम। आप मतलब वो कह रहे हैं कि और कुछ नहीं बताया। हमारा बार बार यही सवाल था, सर आप प्लीज़ बताए, एज ए एक्टिविस्ट हैं हम लोग और हम लोग समाज में कोई उस तरह का काम नहीं कर। मैं महिलाओं के लेके मुद्दों पर लड़ाई करती हूँ, मैं दलितों के मुद्दों पर लड़ाई करते हैं। हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा राइट है, हम आपसे पूछ सकते हैं सर आप अपना ID कार्ड दिखा दीजिए। तो उसके बाद फिर वो हो गया। फिर उन लोगों ने हसनगंज थाने में फ़ोन किया और लोगों को बुलाया। यहाँ से पुलिस गई और पुलिस वाले मतलब
एकदम से वो मारपीट करने लगे और गाली गलौज कर डंडों से मारने लगे। जो मेरी छोटी बहन थी वो इंटर फर्स्ट ईयर में नाबालिग है, और उसके साथ ही साथ जो नाबालिग है उसके साथ छोटा भाई था नाबालिग, उसको मारा। मेरा भाई जो बड़ा है वो बालिग है, उसको भी मारा। मैं वीडियो बना रही थी तो उन्हीं ने मुझे दौड़ाने लगे और गालियां बकने लगे। अभी भाई कहाँ है आपका? गंदी भाई अभी एक तो शायद अंदर है, छोटा है जो 10th क्लास में, और बाकी लोग बाहर है। तो मम्मी को भी बैठा लिया, मारपीट करने लगे। हाँ, पापा कहाँ हैं आपके? पापा को अभी भी थाने में बैठा लिया। क्या कह रहे हैं? तो आपने देखा किस तरह से परिवार को एक तरह से हरासमेंट की बात सामने निकल कर आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि फोटो दिखाकर पिता को एटीएस की टीम उठाकर ले गई, लेकिन कोई वारंट नहीं, कोई भी किसी तरह की गिरफ्तारी की कोई भी सबूत नहीं है। अभी तक उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से या एटीएस की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एटीएस के इस एक्शन की बात सामने आ रही है, और ठाकुरगंज पुलिस ने एक पोस्टर चिपकाया है। इन पोस्टर्स में प्रदर्शनकारियों पर इनाम का ऐलान किया गया है। हम आपको दिखा रहे हैं ये पोस्टर्स। ये पोस्टर्स हैं उन प्रदर्शनकारियों के जिनके ऊपर इनाम की बात कही जा रही है। विशाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, ये जो कुछ देख रहे हैं हम तस्वीरों में, इसके आधार पर कुछ स्पष्ट अभी तक हो पाया है? पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान कि आखिरकार ये गिरफ्तारी किस लिए हुई? सफ़ेद पोशाक एटीएस के जवान पहुंचकर किसी को ऐसे तो उठा नहीं सकते जब तक कि कोई ठोस कार्रवाई की बात सामने ना हो। देखिए अजय जी, जो कन्फ्यूजन है पुलिस की तरफ से, वो कल रात में उन्होंने जो कार्रवाई की शुरुआत की है उससे लेकर के अभी तक पूरी तरीके से कन्फ्यूजन बना हुआ है, क्योंकि एटीएस के जो अधिकारी हैं वो आधिकारिक तौर पे इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि कल की कार्रवाई उनकी थी। आईजी एटीएस जो हैं डीके ठाकुर, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना था कि वो सिर्फ वहां पूछताछ करने के लिए गए थे, कोई कार्रवाई करने के लिए नहीं गए थे। जबकि लोकल पुलिस का कहना था कि ये पूरी कार्रवाई एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की थी, और यही वजह है कि लोकल पुलिस मौके पर गई थी एटीएस को पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए। जो मौके पर हम लोग को जानकारी मिली है उसके मुताबिक जैनब सिद्दीकी, चूंकि जब सीए एनआरसी को लेकर के घंटा घर पर प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां पे शामिल थी। जैनब सिद्दीकी को लेकर के एटीएस की टीम वहां पहुंची हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वहां पर जैनब सिद्दीकी और उनके घर के लोगों ने सवाल किए हैं तो सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं, जिसके बाद निश्चित तौर पर मौके पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने वहां पर शोर शराबा किया है, पुलिस के लोगों के साथ मैन हैंडलिंग की है, जिसके बाद मौके पर हसनगंज पुलिस पहुंची है, और उसके बाद जैनब सिद्दीकी के पिता को इस मामले में हिरासत में लिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कल रात ही ठाकुरगंज पुलिस की तरफ से 14 लोगों को इस मामले में इनाम के तहत घोषित किया गया है, और यह बोला गया है कि जो लोग इनकी मदद के लिए, गिरफ्तारी के लिए हमको जानकारी देंगे, सूचना देंगे, निश्चित तौर पर उनको इनाम दिया जाएगा इस गिरफ्तारी को मदद करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसने कहीं ना कहीं मौके पर बड़ा हंगामा क्रिएट किया, और लखनऊ पुलिस के साथ साथ एटीएस का जो पूरा ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है टेक्निकल लिहाज से। अजय जी, अब विशाल, इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 14 लोगों का जो फोटो चिपकाया गया है और कहा गया है कि ये इनामी लोग हैं, इनको पकड़वाने में मदद कीजिए, इसका आधार क्या है? कोई तो आधार होगा। क्या ये वांटेड हैं? क्या ये फरार हैं? क्या किसी कोर्ट का कोई ऑर्डर है? किस आधार पर पुलिस ने इन्हें इनामी गुमशुदा व्यक्ति करार दे दिया है? विशाल, आप हमारे साथ हैं? आवाज मिल रही है भाई? विशाल, ऐसा लग रहा है कि उनसे हमारी फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा, हम बात नहीं कर पा रहे विशाल अपने संवाददाता से। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये देखिए, हसनपुरा की ये तस्वीरें हैं जहां पर लखनऊ में जहां ज़बरदस्त हंगामा हुआ, और ये खबर काफ़ी बड़ी भी बनती हुई दिखाई दे रही है। इस बीच अमित शाह मिशन बंगाल पर मौजूद हैं, पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने आज बंगाल में अमित शाह ने आज शक्ति पूजा की है। अमित शाह ने कोलकाता के मशहूर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां काली के सामने पूजा अर्चना की। 2 दिन के बंगाल दौरे पर हैं। अमित शाह ने पूरे विधि विधान के साथ मां काली के दर्शन किए, आरती की। अमित शाह ने आज भी बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने की हुंकार भरी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें। दक्षिणेश्वर पहुंचे अमित शाह, जहां उन्होंने मां काली के दर्शन किए और विधिवत पूजा करने के साथ उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने की बात कही है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अमित शाह की पूजा अर्चना की। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिनों की यात्रा पर हैं बंगाल में।
कल से लगातार उनका कार्यक्रम सिर्फ एक मिशन है, जिसमें एक तरह से कहा जा सकता है कि चुनावी बिगुल बज चुका है बंगाल में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 नेता अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने चुनावी बिगुल फेंकते हुए ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी पैरोकारी की है। मां काली के दर्शन करने के बाद अमित शाह ने ममता बनर्जी पर एक बार फिर हमला बोला। बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की कोशिश करने का आरोप उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर लगाया है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल, जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। बंगाल में अगले साल मई में चुनाव होने हैं और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी की सरकार को बाहर निकालने का, यानी कि उन्हें गिराने के लिए पूरी एक रणनीति के तहत अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि इस बार के चुनाव में दरअसल ये चुनाव 2 पक्षों के बीच में होगा, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ ममता बनर्जी। अमित शाह ने कल बांकुड़ा में आदिवासी इलाकों का दौरा किया, बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला चढ़ाई और इसके बाद अमित शाह ने आदिवासी परिवार के घर पर बैठकर भोजन भी किया। आज अमित शाह कोलकाता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और पूरी कोशिश है कि कार्यकर्ताओं में एक नए जोश के साथ वो इस बार के चुनाव में सामने आए। जयपुर में एक दिल दहलाने वाला सड़क हादसा हुआ है। इस खबर को पूरी तफसील से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।